स्वागत है आपका नब्सा हॉरर स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो 2024 में घटी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कर दीजिए, अपने कंबल को थोड़ा और खींच लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रात के लिए जो शायद आपको सोने न दे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के पास एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था करणपुर। करणपुर ऐसा गांव था जहाँ दिन में तो सब कुछ नॉर्मल लगता था। खेतों में काम करते किसान, सड़कों पर साइकिल चलाते बच्चे और शाम को चौपाल पर गपशप करते बुजुर्ग। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा सा जाता। लोग कहते थे कि ये सन्नाटे सिर्फ हवा का खेल नहीं था, कुछ था जो रात के अंधेरे में जागता था, कुछ ऐसा जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 2024 से। उस दिन करणपुर में मौसम कुछ अजीब सा था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूत या कोठी कहते थे। कोठी करीब 50 साल में खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक बार एक परिवार रहता था जो रातों रात गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वो गए कहाँ, बस उनकी चीखें सुनाई दी थी और सिर्फ सन्नाटा। किसी कोठी में उस दिन एक लड़का आया था, अर्जुन। अर्जुन दिल्ली का रहने वाला था, 28 साल का, एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर। उसे पुरानी जगहों की तस्वीर लेने का शौक था। उसे करणपुर के बारे में अपने एक दोस्त से पता चला था और वो भूतिया कोठी की तस्वीर लेने के लिए उत्साहित था। गांव वालों ने उसे रोका। एक बुढ़े चाचा ने कहा, बेटा उस कोठी में मत जाना, जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चाचा ये 2024 है, भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं बस कुछ तस्वीरें लूंगा और चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चाचा ने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप चले गए। शाम के 6 बजे थे। अर्जुन अपनी कैमरा किट लेकर कोठी की तरफ बढ़ा। कोठी बाहर से देखने में जर्जर थी। दीवारों पर दरारें, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे पर जंग लगा था ताला। अर्जुन ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत, टूटी कुर्सियां और दीवार पर कुछ पुराने फोटो फ्रेम्स। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीर लेना शुरू किया। उसे लगा कि ये जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं, और उसने सोचा अगर भूत नहीं थी भी मिले तो फोटो शूट तो कमाल का होगा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जब वो एक पुराने दर्पण के पास से गुजरा तो उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ देर तक रुकी रही। तभी वो आगे बढ़ चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने हंसते हुए कहा खुद से, अर्जुन तू भी ना डरपोक बन रहा है। पर उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। कोठी के ऊपरी माले से एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। टक टक टक। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वो कैमरा ऑन करके ऊपर की तरफ भागा। ऊपर का हॉल और भी डरावना था। वहाँ एक कमरा था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और जो उसने देखा वो उसके लिए एक पूरे सपने से कम नहीं था। कमरे में पुराना लकड़ी का बिस्तर था और उस पर एक गुड़िया पड़ी थी। लेकिन ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसके चेहरे पर इंसानों जैसे भाव थे। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो अर्जुन को घूर रही हो। अर्जुन ने कैमरे से उसकी तस्वीर ली। जैसे फ्लैश जला, उसे लगा कि गुड़िया की आंखें हिली। उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की लेकिन फोटो में गुड़िया की आंखें बंद थी। अब अर्जुन को डर लगने लगा था। उसने सोचा बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो जाम हो चुका था। बाहर से हवा की सनसनाहट तेज हो रही थी और अंदर का तापमान अचानक गिर गया। अर्जुन की सांसें दिखने लगी थी। तभी उसे अपने पीछे एक साए का एहसास हुआ। उसने धीरे से पीछे देखा और वहाँ एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, फटी हुई साड़ी और चेहरा ऐसा जैसे सालों से रो रही हो। उसकी आंखें काली थी लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन चिल्लाया, आप कौन है, यहाँ क्या कर रही? लेकिन उस औरत ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और उसकी तरफ रोशनी डाली। लेकिन जैसी रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गई। अर्जुन की हालत खराब हो चुकी थी। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो खुल गया। वो भागते हुए नीचे की तरफ गया लेकिन सीढ़ियों पर फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, टक टक टक। इस बार आवाज ऊपर से नहीं, नीचे से आ रही थी। नीचे पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि कोठी का मेन गेट अपने आप खुल बंद हो रहा है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। अर्जुन ने सोचा वो अब बाहर निकल जाएगा, लेकिन तभी उसे अपने कैमरे में कुछ अजीब दिखा। उसने स्क्रीन ऑन की और जो फोटो उसने गुड़िया के ली
तो गुड़िया अब नहीं थी, उसकी जगह वही औरत थी जो उस ऊपर ऊपर दिखी थी। अर्जुन का तो दिमाग सन हो गया। उसने कैमरा फेंक दिया और कोठी से बाहर निकल भागा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अर्जुन गांव के बाहर तक पहुंचा, जहां उसकी बाइक बाहर पार्क थी। उसे बाइक स्टार्ट की और दिल्ली की तरफ भागा। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रियर मिरर में देखा, वहां वही औरत बैठी थी उसकी बाइक के पीछे। अर्जुन की तो चीख निकल गई। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो औरत गायब नहीं हुई। आखिरकार वो दिल्ली पहुंचा और अपने दोस्त के घर गया। उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। तो कहने लगे, अर्जुन तुमने शायद कोई हॉरर मूवी देख ली होगी। लेकिन अगले दिन सुबह जब अर्जुन का दोस्त उसका बैग चेक करने लगा, तो उसमें कैमरा नहीं था। वो कैमरा जिसे अर्जुन ने कोठी में फेंक दिया था, अब वह बैग में वापस आ चुका था और उसकी स्क्रीन पर एक नई फोटो थी अर्जुन की, जिसमें वो सो रहा था। उसके पीछे वही औरत खड़ी मुस्कुराती हुई। अर्जुन आज भी उस रात को याद करके कांप जाता है। वो कहता है, मैंने सोचा था कि भूत सिर्फ कहानियों में होते, लेकिन उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि कुछ चीज ऐसी है जो हमारे समझ से परे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन का दिमाग का फितूर था या सच में करणपुर की भूतिया कोठी में कुछ था? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलते हैं एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात को बाहर मत निकलना, कौन जाता है, शायद कोई आपका भी इंतजार कर रहा हो।